5 अनएक्सपेक्टेड वेज टू इम्प्रूव योर माइंड सेट। तो अपने माइंड सेट को, अपनी आदतों को, अपने जहनियत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके 5 सिंपल बेसिक नुस्खे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं आज। माइंड सेट के बारे में हम लोग काफी कुछ सुनते रहते हैं, काफी हम सोचते रहते हैं, मगर इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है, उसके बारे में बहुत सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, वो काफी कम अवेलेबल है। तो आज जो हम 5 चीजों की बात करने वाले हैं वो बहुत प्रैक्टिकल, सिंपल और एक तरह से अनएक्सपेक्टेड तरीके हैं जिनसे आप अपने डेली रूटीन में, आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं उसी में आप थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड के साथ बहुत सिंपल तरीके से उनको करेंगे तो आपके माइंड सेट में एक शिफ्ट आएगा, आपका माइंड, आपकी जहनियत और फ्लेक्सिबल बन जाएगी और आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये सबके लिए है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप खुदा न खास्ता किसी परेशानी में हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, परेशान हैं, तो आपके लिए तो है ही है। मगर अगर आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है मगर आपको मजा नहीं आ रहा है, आप खुश नहीं है उतने जितने हो सकते हैं, या आपके आसपास आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें आपके लिए हैं। तो नंबर 1, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग रूटीन्स में फंसे हुए हैं अपने। अगर आप अपनी जिंदगी पे नजर डालेंगे तो जो दिन आपका कल था ना, वही लगभग आज भी है, वही परसों भी था, और वही टेम्पलेट ऑलमोस्ट रोज आप रिपीट कर रहे हैं। सुबह जैसे उठते हैं, जिस मूड में उठते हैं, फिर जो करते हैं, उसके बाद जैसे आपको फील होता है, जैसे आपको लगता है, जो आप चीजें करते हैं, जो आपकी आदतें बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट वही रूटीन हमारा एक बार सेट हो जाता है लाइफ में। फिर हम ऑलमोस्ट पूरी लाइफ उसी के पीछे चलते रहते हैं अगर हम उसको बदलते नहीं है। तो काफी सारे लोग इसी रूटीन में हैं। तो इस रूटीन को डिस्टर्ब करना, इस रूटीन को इसमें इंप्रूवमेंट लाना, तो ये जो आज का शुमारा है ये उसके ऊपर फोकस्ड है। क्योंकि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए जिंदगी को जीने का, ये कोई बोझ नहीं लगना चाहिए हमको, ये कोई परेशानी नहीं लगनी चाहिए हमको, ये कोई मुसीबत नहीं लगनी चाहिए, हमको सजा नहीं मिली है इस दुनिया में हमको जो भेजा गया है। ये एक गेम खेलने के लिए हमको सिलेक्ट किया गया है, तो इसको वैसे ही अप्रोच करना है गेम की तरह। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, इसमें कैसे आप इसका मजा अच्छे से अच्छा ले सकते हैं और कैसे आप बेहतर से बेहतर खेल सकते हैं, कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं, उस तरह से आपको उस एटीट्यूड और उस अप्रोच से इसको खेलना है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम शुरू करते हैं। नंबर 1, तो ब्रश हम सभी लोग करते हैं, है ना। तो आज से क्या करें, आप अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना शुरू कर दें। जिससे आप डेली कर रहे हैं उसको छोड़ दें, जिससे आप नहीं करते हैं उसको यूज करना शुरू कर दें। तो हो सकता है शुरू में बहुत तकलीफ होगी, आपको अजीब सी बात लगेगी, और हो सकता है आपका ब्रश मुंह के बजाय नाक की तरफ भी चला जाए। मगर जैसे ही आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी आदत बनने लगेगी, आप सीखेंगे ये कैसे होता है, और आप इंप्रूव होगी आपकी ये उल्टे हाथ से ब्रश करने की जो तरीका है। तो ये जैसे आप कोई नई चीज करते हैं, रूटीन से बाहर की चीज करते हैं, आपके जहन को एक तरह से शॉक लगता है, आपके माइंड को शॉक लगता है। तो ये शॉक जो है आपकी बॉडी को जो लगता है, उससे एक जो आउट ऑफ रूटीन जो चीज हो जाती है, उससे बॉडी जागती है, उससे नए सेल्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप शॉक देते हैं अपनी बॉडी को आउट ऑफ रूटीन का कुछ, तो उससे नई सेल्स की जनरेशन होती है, नए सेल्स बनते हैं। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी हमारा जहन जिसका एक काम है कि हमको सेफ रखना, तो सेफ रखने के लिए वो एक बेसिक आदत क्या है उसकी, कि जो रूटीन है उसी में आपको जकड़े रखना, रूटीन की तरफ ही आपको डालना, क्योंकि उसको पता है ये रूटीन में आप सेफ रहते हैं, है ना। चाहे उसमें तकलीफ है थोड़ी बहुत, चाहे उसमें डिस्कम्फर्ट है, चाहे उसमें मजा नहीं है, मगर वो रूटीन में आप सेफ हैं। तो जैसे ही इसको ये थोड़ा सा रूटीन से बाहर चला जाता है और फिर सेफ रहता है, उसमें नुकसान नहीं होता है, तो फिर उसको थोड़ा सा ये भी लगने लगता है कि इट इज ओके टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो आप जब नई चीज कोई करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपका दिमाग आपको रोकेगा नहीं। तो एक तो वो फायदा है। दूसरा, उसमें भी नए न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो उसको एक्सपैंड करते हैं।
आपके ब्रेन को एक्सपैंड करते हैं, आपके माइंड को एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि अभी तक उसको ये था कि दाएं हाथ से ही आप सीधे हाथ से ही ब्रश करते थे, अब उसको ये भी पता चल गया नहीं, आप उल्टे हाथ से भी कर सकते हैं और इट्स ओके। यू कैन डू इट, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। नंबर 2, इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसको प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे हफ्ते 15 दिन में आप अच्छे से ब्रश कर रहे होंगे अपने बाएं हाथ से। तो एक तो ये। नंबर 2, हम नहाने के टाइम पे अक्सर जो रूटीन की चीजें हैं ना, ब्रश करते टाइम भी, नंबर 2 जो टिप है, ब्रश करते टाइम भी आप ये देखें, जब आप उल्टे हाथ से करेंगे तो आपका ध्यान इधर ही होगा, यू विल बी ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही नहाते टाइम भी जो रूटीन का नहाना है, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है जब हम रूटीन का काम करते हैं, जब हमें पता है, हम वी आर फेमिलियर विद इट, तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, तो उस टाइम वापस लाएं, अपने आप को ऑब्जर्व करें। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो बीच में ठंडा पानी भी डाल दें, उससे भी आपकी बॉडी को शॉक मिलेगा और आप कॉन्शियसली यू विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन। तो ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, आप पानी डाल रहे हैं, आप साबुन लगा रहे हैं, आप रिंस कर रहे हैं, है ना, जो भी चीज हो रही है उसमें अटेंशन पे करें, नहाते टाइम अटेंशन पे करें कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है। जानबूझ के आपका दिमाग फिर जाएगा इधर उधर, वो ख्याल आएगा और किस और चीजों के बारे में सोचने लगेंगे, जैसे रूटीन में होता है। मगर दिमाग को पकड़ के लाएं, कोशिश करें कि मैं ये जो कर रहा हूं क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जर्व करें आप इस पूरे प्रोसेस को। तो नंबर 3, खाने के टाइम पे, जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे भी अक्सर, क्योंकि हमारा खाने का रूटीन है, रोज हमारा तरीका है, ऑलमोस्ट सेम तरीके से हम खाते हैं, सेम जगह पे खाते हैं, सेम बर्तन में खाते हैं, है ना, सेम टाइम पे खाते हैं। तो वो भी एक ऐसा रूटीन बना हुआ है कि हमारा दिमाग इधर उधर ख्यालों में खो जाता है, तो हम जो खाने का जो लुत्फ है वो भी पूरी तरह नहीं उठा पाते हैं। तो खाने के टाइम पे भी पूरा ध्यान, पूरा जो अटेंशन है उसी प्रोसेस में लगाएं, ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। आप खाना उठा रहे हैं, खाना मुंह में डाल रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, उसका रस निकाल रहे हैं, फिर उसको निगल रहे हैं, पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करें शुरू से एंड तक। फिर दिमाग इधर उधर जाएगा, मगर वापस लाएं और पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, अपने माइंड को भी पार्टिसिपेट करवाएं। तो ये जो तरीके हैं, जब आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि जो आप कर रहे हैं आप उसी काम में रहें। देखिए, काफी सारे लोग ये कहते हैं अक्सर कि हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारा दिमाग इधर उधर जाता है ना। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग, उसको आदत लगी हुई है कि जो काम हम कर रहे हैं उधर नहीं रहना, कहीं और जाना। तो हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे अपना अटेंशन वहीं रखने की जहां हम काम कर रहे हैं, तो हमारा काम भी बेहतर होगा और हमारा रिजल्ट भी बेहतर होगा। और अक्सर हमारे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र करती है, क्योंकि हमारे ब्रेन, जहन को आदत पड़ी हुई है कि वो इधर उधर भटकता है। तो हमारा काम जो है, हम काम तो कुछ कर रहे होते हैं मगर हम सोच कुछ और रहे होते हैं, तो हमारा काम खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और फिर कई बार हमको वो दोबारा दोबारा करना पड़ता है, वो अच्छे से नहीं होता है। तो जब हम अच्छे से अच्छा काम नहीं करते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और जो कुदरत के कानून है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जो जिसकी क्वालिटी आपके काम की होगी वही क्वालिटी आपके रिजल्ट की होगी, आपका मुआवजा जो है उसकी क्वालिटी भी वही होगी। तो अटेंशन पे करें, चाहे आप नहा रहे हैं, जो रूटीन के काम है ना। मैं आपको, क्योंकि ये काम आपको नए नहीं करने हैं, ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्रश आप करते ही हैं, नहाते आप हैं ही, खाना आप खाते ही हैं, तो ये वो काम है, मगर इनको माइंडफुली करें, इनको सोचते हुए करें, दिमाग को, जहन को इन्हीं कामों में लगाएं जब ये काम कर रहे हैं आप। तो ये 3 हो गई। नंबर 4, आप अपना जो रूटीन है सुबह उठने का और शाम को सोने का, ये जो है सिर्फ 2 मिनट, जैसे ही आपकी आंख खुलती है सुबह और जैसे ही आप शाम को तकिए पे सर रखते हैं सोने के टाइम पे, सिर्फ उस टाइम पे 1 या 2 मिनट के लिए 2-3 चीजें करनी है आपको। नंबर 1, शुक्र। सुबह उठेंगे तो शुक्र है कि फिर से आपको मौका मिला है अपने आप को इस दुनिया में आजमाने का। नंबर 2, अपना गोल, जो आपका कोई मकसद है, आप जो बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उसको याद करें। नंबर 3, अपने दिन को अच्छा गुजरता हुआ देखें, उसके लिए भी शुक्र करें, देखें उसको अच्छा गुजरता हुआ और फिर अपना दिन शुरू करें।
तो उठते ही ये 3 चीजें कर दें। और जब आप सोने जाते हैं, आपने सब कुछ अपना दिन खत्म किया, तकिए पर आपका सर रख दिया आपने, तो वहां भी पहले तो शुक्र, उसके बाद अपने दिन पे नजर डालें कि क्या अच्छा रहा, उसके लिए भी शुक्र, जो खराब रहा उसके लिए तौबा करें, जो आप अच्छे से नहीं कर पाए, और आप अहद करें कि उसको आगे से अच्छे से करेंगे। अपना गोल याद करें और अगले दिन को अच्छा गुजरता हुआ देखें। अगले दिन में सोचें कि ये मैं हासिल करना चाहता हूं अगले दिन के लिए, अगले दिन में। तो ये 3-4 चीजें शाम के टाइम पे करें। इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, और खुशी खुशी स्माइल के साथ सो जाएं। तो ये भी आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम आपको अपने आप को देना है, अगर आप अपनी लाइफ, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो नंबर 5, बीच बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आउट ऑफ रूटीन हो अपनी। जैसे हम शौक की बात कर रहे थे पहले, तो एक तो ये ठंडा पानी डाल दें, गर्म पानी से नहाने की आदत है, बीच में ठंडा पानी डाल दिया, खुदा ना खास्ता उससे मरेंगे नहीं आप, थोड़ी देर के लिए डालेंगे तो ठीक है, ठंडा बीच में डाल के फिर से गर्म डाल सकते हैं। तो शौक मतलब रूटीन से हट के कुछ करें। ऐसी एक चीज और कर सकते हैं आप कि कहीं चढ़ाई है तो आप 20-30 सेकंड के लिए चढ़ाई के ऊपर दौड़ के ऊपर चलें। ऐसे चलें जैसे आपके पीछे कोई शेर या कोई भालू लगा है, तो आप भाग रहे हैं, उससे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो इतनी तेजी से भागें, इतनी जान लगा के, मगर चढ़ाई के ऊपर। तो 20-30 सेकंड के लिए भागें। तो आप जैसे ही 20-30 सेकंड के लिए चढ़ाई के ऊपर भागेंगे तो आपकी पूरी सांस फूल जाएगी, आपकी पूरी बॉडी, सारी एनर्जी उसमें यूज हो जाएगी। तो आपकी सांस इतनी फूलनी चाहिए कि आप बात नहीं करनी चाहिए, आप सिर्फ सांस पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो ये जो आप आउट ऑफ रूटीन, जो शौक वाले चीजें आप बीच बीच में अपनी बॉडी को करेंगे रूटीन से बाहर के, तो ये जैसे मैं पहले कह रहा था, आपकी सेल्स की रिजनरेशन होगी, ना ही सिर्फ आपके जहन में नहीं, बट आपके शरीर में भी, जिस्म में भी। और आपकी जो ओवरऑल जो रूटीन है, आपका माइंड जो है वो कंफर्टेबल होने लगेगा, आपको नई चीजों की तरफ ले जाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजें करने के लिए। क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में नई चीजें सीखनी पड़ती है, और ये जिंदगी का तजुर्बा ही ऐसा है कि आज हम यहाँ हैं, कल हम थोड़े आगे होने चाहिए, है ना। डे टू डे बेसिस पे हमको आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम नई चीजें सीखें, नई चीजें करें, नए नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें। तो मगर हम जो रूटीन्स में फंसे होते हैं, और जो हमारे आसपास जो डर का माहौल बना हुआ है, वो हमको हमारे रूटीन में फंसा के रखता है। तो इसलिए ये 4-5 चीजें जो है, आपको इसके लिए कुछ नया नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी जो कर रहे हैं आप उसी को आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से करना है। तो आपका जहनियत, आपका माइंड सेट इंप्रूव होएगा, और आपकी माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप देखेंगे यू विल बी हैप्पियर, यू विल बी हेल्दियर, एंड यू विल बी मोर ओपन टू लर्निंग, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, ग्रो। अब जाते जाते मैं एक और टिप आपको बोनस में दे दूं, नंबर 6, वो ये कि आप हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें, हफ्ते में 1 दिन रोजा रखें, पूरा 24 घंटा। आप पानी पी सकते हैं, बाकी आप खाने की कोई आइटम ना खाएं, बिल्कुल खाने की कोई आइटम ना खाएं, पानी को छोड़ के खाली पानी पिएं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो है रिजुविनेट होने का, रिजनरेट होने का टाइम मिलेगा। क्योंकि हम जो रूटीन में खाते हैं, रोज उसी रूटीन से खाते हैं, अक्सर हमारी आदतें जैसी बनी हुई हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, हम लोग ज्यादा खाते हैं, इतने खाने की जरूरत नहीं है। और हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में, और उसको जो अच्छी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करने में, और जो खराब खाना हम खाते हैं उसको ठिकाने लगाने में टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, तो वो बहुत बिजी रहती है। तो उसको रिपेयर करने का और रिजनरेट होने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप 24 घंटे का, एक हफ्ते में 1 दिन 24 घंटे का फास्ट रखते हैं, तो वो टाइम जो है वो बॉडी अपने लिए यूज करती है। उसको ये जो खाने को पचाने का और हजम करने का और इसको डिटॉक्स करने का बोझ कम हो जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो फोकस करती है रिजनरेशन पे और रिजुविनेशन पे, और आपकी जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ, प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इसको सिर्फ अप्लाई करने की जरूरत है। तो मैं रिकैप कर दूं क्विकली। नंबर 1,
अपना जो ब्रश है उल्टे हाथ से करना शुरू कर दें, नंबर और माइंडफुली करना शुरू कर दें, अटेंशन पे करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ऐसे ही नहाते टाइम ऑब्जर्व करें पूरे प्रोसेस को, अपना दिमाग वहीं रखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ आप साबुन लगा रहे हो, कहाँ आप रिंस कर रहे हो, जो भी हो रहा है तो पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। और बीच में ठंडा पानी डालें, गर्म पानी से नहाने की आदत है तो बीच में ठंडा पानी डाल दिया, तो शॉक दे अपने बॉडी को थोड़ा बहुत। और दूसरा तीसरा, खाने का जो आपका रूटीन है उसमें भी पूरा माइंडफुली, पूरा अटेंशन के साथ खाना खाएं, कि आप खाने का पूरा प्रोसेस, उसको मजा लें, तो वो भी माइंडफुली करें। तो चौथा, एक सुबह 2 मिनट और रात को 2 मिनट का एक रूटीन बनाएं, जिसमें सुबह आप शुक्र करेंगे, आप अपना गोल याद करेंगे और आप अपने दिन को अच्छा गुजरता हुआ देखेंगे। और शाम को आप शुक्र करेंगे, फिर अपने दिन पे नज़र डालेंगे, जो अच्छी चीज़ें हुई उनके लिए शुक्र करेंगे, जो ख़राब हुई उनके लिए तौबा करेंगे और उनको बेहतर करने का अहद करेंगे, अपना गोल याद करेंगे और अगले दिन आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो अपने जहन में उसका प्लान, इंटेंशन रखेंगे, उसका प्लान बनाएंगे। तो नंबर 5 कि आप अपने रूटीन में जो है बीच बीच में अपनी बॉडी को, अपने जहन को थोड़ा शॉक देंगे। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि आप कोई किसी चढ़ाई पे 20-30 सेकंड के लिए इतना तेजी से दौड़ेंगे कि आपकी पूरी एनर्जी उसमें लग जाए, आपकी सांस फूल जाए, आपकी बॉडी को झटका लगे कि ये क्या हो रहा है, जैसे आपके पीछे शेर या कोई भालू या कोई और जानवर दौड़ रहा था, आप उससे बचने के लिए भागे थे। तो ये करें। और बोनस टिप जो हमने दी वो कि हफ्ते में एक दिन 24 घंटे फास्ट करें, पानी पिए, बाकी खाना कुछ ना खाएं, उससे आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा जो डिटॉक्स करने का और रिजनरेट करने का अपने आप को, और इम्यूनिटी को बेहतर और स्ट्रॉन्गर बनाने का। तो मुझे उम्मीद है ये आपको काम आएंगी ये चीज़ें, अगर आप अप्लाई करेंगे और इसको आप अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जानना चाहते हैं तो द विलेज एकेडमी को ज्वाइन करें, और जहां हमारा मिशन है कि हम एक ऐसा तर्ज अमल, एक ऐसा तर्ज जिंदगी, एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जो रिजनरेटिव हो, जिसमें हमारी बेहतरी हो, हमारी माली हालत, हमारी सेहत, हमारी मुआशी हालत, हमारी इकोलॉजी की हालत और हमारे आने वाली जनरेशन्स की बहबूदी हो। तो इस तरह का तर्ज अमल, अगर आप इस तरह का तर्ज जिंदगी, रिजनरेटिव लाइफस्टाइल जो है आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वी आर विलेज एकेडमी को ज्वाइन करें। तो आज का हमारा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात और अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आगे हम जो शुमारे आपके सामने लाए हैं वो और बेहतर हों और आपके काम के हों। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है या जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अगले शुमारे तक के लिए टेक केयर।